बुराई बुराई होती है छोटी हो के बड़ी, ठीक उसी तरीके से ज़हर ज़हर होता है एक बूंद हो के पूरा घड़ा। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक इलेवन शो में इस तरीके की बातें हो रही होती हैं जो हम देखते हैं और उन्हीं बातों से खफा हो जाती है द्वारकाबाई साहिब। न सिर्फ हाथ उठाती है बल्कि कसम भी खा लेती है। जी हाँ दोस्तों, द्वारकाबाई साहिब मल्हार राव सूबेदार जी को किसी भी तरीके से पिघलाना चाहती है और उनके सामने आंसू निकाल रही होती है, उन्हें बहला फुसला रही होती है, समझा रही होती है कि बस कुछ भी करके गुन्नू जी को बचा लो, उसे माफ़ कर दो। मगर देवी अहिल्या आती है कि द्वारकाबाई साहिब क्या आप आश्वासन दे सकती हैं कि इस बार बारिश अच्छी होगी, और यदि बारिश अच्छी होगी तो क्या फसलें अच्छी होंगी, और क्या बाढ़ नहीं आएगी, क्या कोई महामारी नहीं फैलेगी, मालवा पे कोई आपदा नहीं आएगी, क्या आप आश्वासन दे सकती हैं? अब द्वारका समझ नहीं पाती है तो देवीला बताती है कि यदि आप बिच्छू को बचाने जाएंगी तब भी प्रवृत्ति के अनुसार वो डंक मारेगा ही मारेगा और जहर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, बेशक आप उसे बचाने जाएं। ठीक वही बात गुन्नू जी के लिए लागू होती है। अब द्वारका कहती है तुम खंडेराव की पत्नी के तहत नहीं, तुम देखो रानी हो, तुम रानी बन कर सोचो, और सीताबाई खंडेराव की बहन है, ये सोचो, ये देख करके सोचो। देवी लगती है ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं एक आई या एक पत्नी के तहत नहीं सोचूंगी, कोई भी निर्णय नहीं लूँगी, निर्णय होगा छोटी रानी के हिसाब से। ठीक है। अब कहती है हाँ ये सही है और अब उसे माफ़ कर दो अहिल्या। देवी अहिल्या कहती नहीं, माफ़ नहीं कर सकते, फिर भी ठीक है, एक निर्णय लेंगे और योजना है, लेकिन सबका निर्णय उसमें मान्य होगा, जो सब निर्णय लेंगे वही होगा। अब एक सैनिक को बुलाती है और कहती है कि सीताबाई को और गुन्नू जी साहेब को मुख्य कक्ष में ले आओ। अब सब वहाँ पहुँच जाते हैं। गुन्नू जी माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है कि उसे बहुत दुख है, लेकिन वो बस अपनों के बीच में आ गया है, अपनों के लिए आया है और उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो। देवी अहिल्या कहती है एक थाल लेकर के कि देखो गुनाह किया है आपने और आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, कतई नहीं मिल सकती, लेकिन आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, और क्योंकि मालवा की ये एक नागरिक भी है, इसलिए अब अपने पति का दंड ये स्त्री भुगते, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे से जीवन यापन कर पाए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उसके तहत ये धनराशि, खूब सारा धन और जेवर इत्यादि देते हैं। गुन्नू जी इनकार कर देते हैं स्वीकार करने के लिए, कहते हैं नहीं, हमें तो सिर्फ माफ़ी चाहिए, यदि नहीं मिल सकती तो हम जाते हैं। अब द्वारका अपना खेल खेलती है, कहती है कि कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें माफ़ कर दो, ये सुधर गया है, बहुत पीड़ा देखी इसने, बहुत दुख झेला है। अब मालेराव आ जाता है, कहता नहीं, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नाग है, सांप है और इसके पूरे शरीर में जहर ही जहर है, जितना नज़दीक जाएंगे जहर उतना ही हमारे पास आएगा। अब द्वारका एक तमाचा जड़ देती है जोरदार मालेराव के चेहरे पर और कहती तुम्हारे काका साहिब। कहते काका साहिब नहीं, मेरे बाबा साहिब के कातिल है ये इंसान, और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, हरगिज़ नहीं किया जा सकता। अब वो कहते ठीक है सासूबाई, आप मेरे लिए मत लड़ें, ना लड़ें, आपस में मत लड़ो, हम जाते हैं। अब वो कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे, रुक जाओ। रुक जाते हैं, रुकना ही तो चाहते थे। अब द्वारका कहती है कि यदि ये एक कदम भी यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर मल्हार राव सूबेदार जी, ये द्वारकाबाई साहब अपने प्राण त्याग देंगी और आप सभी लोग इसके जिम्मेदार होंगे। अब वो कहते हैं कि देखो ऐसी बातें नहीं किया करते द्वारकाबाई साहब, और बातों से भी इन मसलों को सुलझाया जा सकता है। कहती बातों से नहीं सुलझाया जा रहा ना, बस मैंने तो कह दिया, मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे यदि ऐसा किया तो। अब सब लोग सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन ये द्वारका अपनी चाल चल गई है, अंतिम हथियार था उसे इस्तेमाल वो कर गई है। और वहाँ दिखाते हैं कहाँ, जी हाँ, जहाँ 3 लाख सैनिक आ चुके हैं मालवा की धरती पर कहर बरपाने के लिए, और उसके जो मंत्री होते हैं उस बहुत ही खूंखार दिखने वाले उस सरकार जिसे वो कहते हैं, उस इंसान के, वो कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना है, इनका भरण पोषण कैसे होगा, बस तुरंत हमला कर देते हैं, तोपों के गोले छोड़ते हैं और मालवा पर कब्जा कर लेते हैं। वो कहते नहीं, मालवा की जनता को पहले दहशत से डराएंगे, उनके दिलों में अपनी दहशत बैठाएंगे और फिर जनता घुटने टेक देगी, क्योंकि वही असली ताकत है मालवा की, तो मालवा पर हमारा कब्जा अपने आप हो जाएगा। और जो भी खाना पीना है वो चिंता मत करो, अपनी सेना के लिए मालवा के गाँवों से ही आएगा। और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं एक तरफ खतरा बढ़ रहा है दुश्मनों का, तो दूसरी तरफ घर वाले ही मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या को फंसा रहे हैं, न सिर्फ जाल में बल्कि कुएं में धकेल रहे हैं।